जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। एक बार संगत जी ज्वाइन होती है तो तब तक हम लोग मंत्र जाप करते हैं। जैसे ही संगत जी ज्वाइन होगी फिर हम लोग सत्संग स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। नमः शिवाय शिवजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साथ। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो, गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो। मेरा रंग हो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो जो तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग हो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो जो तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग हो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो जो तेरा रूप हो, मेरा बात हो तो तेरी बात हो, मेरे साथ हो तो तेरा साथ हो, मेरे बात हो तो तेरी बात हो, मेरे साथ हो तो तेरा साथ हो, मेरे संग हो तो तेरा संग हो, मेरे ढंग हो तो तेरा ढंग हो, मेरे संग हो तो तेरा संग हो, मेरे ढंग हो तो तेरा ढंग हो, मेरे जीना हो तो तेरे नाम हो, मेरे मरना हो तो तेरे नाम हो, मेरे जीना हो तो तेरे नाम हो, मेरे मरना हो तो तेरे नाम हो, मेरे जीना हो तो तेरे नाम हो, मेरे मरना हो तो तेरे नाम हो, 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 तेरे रंग हो तो तेरा रंग हो, तेरे रूप हो तो तेरा रूप हो, तेरे रंग हो तो तेरा रंग हो, तेरे रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरी बात हो तो तेरी बात हो, मेरे साथ हो तो तेरा साथ हो, मेरे बात हो तो तेरी बात हो, मेरे साथ हो तो तेरा साथ हो, मेरे संग हो तो तेरा संग हो, मेरे ढंग हो तो तेरा ढंग हो, मेरे संग हो तो तेरा संग हो, मेरे ढंग हो तो तेरा ढंग हो, मेरे जीना हो तो तेरे नाम हो, मेरे मरना
रंग हो, अगर रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग हो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग हो तो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग हो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो जो तेरा रूप हो। तेरे चेहरे से नजर हटाऊं कैसे, तेरे चेहरे से नजर हटाऊं कैसे, तेरे चेहरे में मुझे रब दिखता है, रब दिखता है, रब दिखता है, रब दिखता है। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो चीज नहीं दी गुरु जी उस चीज का भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। एंड थैंक यू सो मच संगीत जी, आपने मुझे इतनी बर्थडे विशेस करी। गुरु जी का शुक्राना कि आज के दिन मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है, शुक्राना सत्संग करने की। सो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बिना तो हम अधूरे हैं। गुरु जी नहीं है हमारी लाइफ में तो पूरी लाइफ ही हमारी कुछ नहीं है। मतलब गुरु जी के आने से हमारी लाइफ इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर लाइफ है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज में पॉजिटिव रहती है गुरु जी की। जैसे अभी मंत्र जाप हम कर रहे थे, बहुत पॉजिटिविटी थी। वो मंत्र जाप इतनी पावर लाता है। अगर आपको कभी भी कोई टेंशन हो, सीधा मंत्र जाप स्टार्ट करो संगत जी, सब टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। बोलते ना कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज गुरु जी। हमारी हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो है गुरु जी। गुरु जी के बिना हमारा कुछ नहीं है। और हमको ना हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए गुरु जी को कि उन्होंने हमको एक संगत की तरह हमको चूज किया है। क्योंकि गुरु जी अपनी संगत को कभी भी ऐसे चूज नहीं करते थे। वो देखते थे कि कौन सी संगत है जो मेरे गुणगान कर सकती है, मेरी रिस्पेक्ट कर सकती है, तो ही मैं उन्हें संगत बनूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना संगत जी? मतलब एम आई ऑडिबल टू यू? क्लियर है ना आवाज? एक बार सिर्फ कमेंट में यस कर दीजिए तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। ओके अनीता आंटी, शुक्राना, थैंक यू। गुरुजी से मैंने पहले भी सत्संग में मैंने बताए थे संगत जी। जैसे मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी 2017 में, और मतलब वो मेरे लाइफ का 2017 बोलते हैं ना तो ब्लेस्ड डे था मेरे लिए, ब्लेस्ड ईयर था।
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उस वक्त गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी थी मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स दी थी। लाइक गुरुजी को पहले ही पता चल जाता है संगत जी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरुजी को सब पता चलता है, बट वो अपनी संगत को कभी भी बोलते हैं ना, मतलब कष्टों से हमेशा बचाते रहते हैं। कभी उनकी संगत पे वो कष्ट नहीं आने देंगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मैं 90% तुम्हारे कर्म काटूंगा, 90% कष्ट काटूंगा, बट मैं 10% वो आपको करना पड़ेगा। तो जो 10% जो कष्ट आता है ना, तो वो हम लोग को एकदम संगत जी स्मूथली कर देना चाहिए। कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें ही क्यों दिया है, हमें ही क्यों ये चीज किया है, नहीं। तो जब 2017 में जब मैं दिल्ली गई थी, तब मैं बड़े मंदिर गई थी। मतलब मेरे को ना मेरे मामा मामी की 25th एनिवर्सरी थी, तो मुझे जाना था। और उस वक्त मैं उसके एक दिन पहले ही, जैसे मुझे कल ट्रैवल करना, आज मतलब मैं बीमार हो गई थी, मतलब मुझे फीवर था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को बोला आप मुझे ड्रिप्स चढ़ाओ, मुझे मतलब जो भी आप कर सकते हो ट्रीटमेंट आप करो, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। तो उन्होंने मुझे बोला आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे ट्रैवल करना है, तो प्लीज़ आप मुझे ट्रैवल कराइए, प्लीज़ आप मुझे ड्रिप्स चढ़ाइए, इंजेक्शन चढ़ाइए, जो मेडिसिन देना आप दो। तो तब मेरी मामा मामी ना, जो जिनकी एनिवर्सरी थी 25, वो गुरुजी को मानते थे, मतलब अभी भी मानते हैं। तो उन्होंने मुझे मंत्र जाप भेजा मेरी मामी ने, और मुझे बोला तू ये सुन और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और संगत जी मैं वो मंत्र जाप सिर्फ पूरा दिन मैंने सुना। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, गुरुजी का एक स्वरूप भी नहीं था। तो मैंने मामी को बोला कि मामी मेरे को तो पता भी नहीं है गुरुजी मतलब कौन है, कैसे है। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा व्हाट्सएप किया था स्वरूप, बोले ये गुरुजी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले बस तू उनको देखती जा और मंत्र जाप सुनती जा, तू ब्लेस्ड हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैं जब दिल्ली गई, हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया सब, और मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और इतना डिवाइन था। मतलब बड़े मंदिर में एंटर होते ही आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलती, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है। मतलब मैं को जब बैठी थी ना वहाँ पे, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के मतलब ये द्वार छोड़ के जाऊँ। मेरा मन कर रहा था बस मैं बैठी ही रहूँ। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ था, उसके बाद तो मैं वापस आ गई बड़ौदा। फिर जब मैं बड़ौदा आई, उसके 2-3 दिन बाद ना मुझे फीवर हो गया था एकदम से। और मैंने जब टेस्ट कराया ना, तो मुझे डेंगू डिटेक्ट हुआ था। तो गुरुजी को तो पता था कि मुझे कुछ मतलब होने वाला है, तभी उन्होंने मुझे पहले ही बड़े मंदिर बुला लिया था। मुझे ब्लेसिंग्स दे दी थी अपने भोग प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सबकी ब्लेसिंग्स दे दी थी। और मुझे इतना ये प्यारा सा स्वरूप गुरुजी का वहीं से ही मिला था। मुझे गुरुजी के स्टिकर मिले थे, गुरुजी का चरण मिले थे फर्स्ट टाइम, वो मेरा मतलब बेस्ट। और उसके बाद मैं अभी तक वो तरसती हूँ कि मैं जब भी इंडिया आऊंगी, मैं नेक्स्ट ईयर आने वाली हूँ, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं बड़े मंदिर जाके दर्शन करूंगी, और ही फिर मैं मेरे घर पे जाऊंगी या कहीं। तो गुरुजी पहले ही गुरुजी को पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, और उन्होंने मुझे पहले ही ब्लेस्ड कर दिया था। और मेरा जो डेंगू था ना संगत जी, वो माइनर था, मतलब मुझे बहुत मेजर डेंगू नहीं था, बट सिर्फ स्टार्टिंग था। और मैं फिर मैंने कंटिन्यू रखा था जल प्रसाद, क्योंकि मुझे वहां से मेरे को बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी लेके आए थे हम लोग। तो मैं जल प्रसाद वो मैंने कंटिन्यू रखा, और मैं बस वो ही पीती रहती थी, और डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स भी लेती थी। बट मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरुजी है। ये सब डॉक्टर्स मुझे लगते हैं कि सिर्फ दवाई से है, बट सबसे बड़े जो डॉक्टर है वो हमारे गुरुजी है। गुरुजी के आगे कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। ये मेरा चंदन का टीका का सत्संग है। जब चंदन टीका, मैंने पहले भी बोला है संगत जी, बहुत मिरेक्युलस होता है। आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पहले आप गुरुजी को चंदन लगाओ, चंदन टीका लगाओ, एंड फिर आप वही रिंग फिंगर से आप अपने आप को, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, आप वहां पे लगाओ। तो मुझे ना मेरे हाथ में ना एक पस हो गया था फिंगर में। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मतलब वो इतना बढ़ गया था, एक लंप टाइप निकल गया था। तो मुझे इतना पेन हो रहा था, लाइक मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके ना पस हो गया है, तो वो सर्जरी करनी पड़ेगी।
तो मैंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। बोले हाँ, बट वो आज नहीं होगी और मंडे को होगी। मैं कुछ फ्राइडे या सैटरडे गई थी, तो मैंने बोला दवाई से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला दवाई से आप ट्राई करो, अगर नहीं ठीक होता है तो आपको मंडे आना पड़ेगा सर्जरी के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं ना एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम मैंने खोला था, तो मुझे कंचन आंटी का लाइव दिखा इंस्टाग्राम में, कंचन पासी आंटी का। तो जब मैंने कंचन पासी का आंटी का लाइव देख रही थी, तो उसमें मैंने सबको यही बोला कि प्लीज़ आप लोग सब मेरे लिए अरदास करिए। मेरे मतलब फिंगर में लंप हो गया है और मतलब पेनफुल है, और मुझे डॉक्टर ने माइनर सर्जरी बोली है और मुझे वो सर्जरी नहीं करवानी है। तो उसमें एक युवान अंकल थे, तो युवान अंकल ने मुझे बोला कि आंटी आप ना चंदन का टीका लगा लो, आपकी सर्जरी तक आप जाओगे ही नहीं, मतलब चंदन के टीके से आपको इतना ठीक हो जाएगा, आपको सर्जरी करवाने जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब तभी भी मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक नहीं हुई कि हाँ मैं चंदन टीका लगा लेती हूँ। तो मैं चंदन टीका मैंने लगाया रात को शॉप से आके, और मतलब मैं रोज लगाती 2 दिन, मतलब मंडे को सर्जरी थी, तो संगत जी संडे रात तक तो मेरा पूरा वो जो लंप था ना, वो मतलब जो पस थी वो पूरी डिजॉल्व हो चुकी थी। मतलब वो कुछ था ही नहीं मेरी फिंगर में, ना स्वेलिंग थी ना पेन था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद मेरे को ना मंडे को डॉक्टर का कॉल आया कि कैसा है अभी आपको। तो मैंने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले आप फिर सर्जरी नहीं करवानी। मैंने बोला नहीं, मेरी सर्जरी के बिना ही सब कुछ हो गया है। बट मैंने वो डॉक्टर को नहीं बताया कि गुरुजी महाराज ने कराया, क्योंकि कभी कभी कोई होते हैं ना कि किसी को लगता है कि गुरुजी ये मतलब कौन से गुरुजी, कैसे मिरेकल्स। तो उन्होंने कभी नहीं पूछा, तो मैंने भी नहीं बताया, बट मैंने उनको यही बोला कि बस हो चुका है मेरा ठीक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे मतलब बहुत, इवन आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो ना संगत जी, तो इवन आप जल प्रसाद भी लगा सकती हो गुरुजी का। गुरुजी का जल प्रसाद भी बहुत मिरेकलस है, बहुत ज्यादा। आपको मैं बोलूँ, अगर कभी जैसे हमारा जो लॉकडाउन था ना, तो जब लॉकडाउन में बिजनेस बहुत डाउन है, अभी भी मतलब डाउन है, बट उस वक्त तो बहुत कोविड की वजह से बिजनेस डाउन थे। मतलब हमारे यहाँ तो कस्टमर्स भी नहीं आते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं घर से जल प्रसाद लेके जाती थी और मैं पूरे दुकान में छंडा मार देती थी जल प्रसाद का। सुबह जैसे ही मैं अगरबत्ती करती थी, पूरी दुकान में मैं छंडा मार देती जल। और उस छंडे से मतलब गुरुजी का तो वो ब्लेस्ड है जल प्रसाद। तो जब मैं करती थी तो इतनी मतलब पॉजिटिविटी एक तो आपके शॉप में हो जाएगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ जाएगी, और आपका जो बिजनेस जो इतना स्लो होगा ना, वो बहुत इजीली स्मूथली चलेगा। आपके बिजनेस पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मतलब काम होते जा रहे हैं गुरुजी की कृपा से। आप सोचते रह जाओगे कि यार ये काम कब हो गया, फिर आपको पता चलेगा अच्छा गुरुजी महाराज ने ये काम किया है। मतलब मेरी लाइफ में तो इतनी चेंजेस आए हैं गुरुजी जब से मतलब मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस। पहले मुझे भी होता था कि कोई मुझे कुछ बोल देता ना, तो मैं छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाती थी। बट अब मुझे कोई बात का बुरा नहीं लगता है। अब मुझे कोई कुछ बोल के जाए, मुझे नहीं लगता है बुरा, क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप देख लेना, आपको आंसर देना है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप देख लो आपको कैसे उनको जवाब देना है। तो तब से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ संगत जी, ये तो बहुत प्यारा सत्संग है। मतलब एक आंटी है यहाँ पे जमैका में, मतलब अभी अभी वो जुड़े हैं गुरुजी से, पूनम आंटी नाम है उनका। और उन्होंने ना मुझे मैसेंजर पे मैसेज करा था कि जय गुरुजी दी। तो पहले ना मैंने मतलब ऐसे देखा और मैंने रख दिया, फिर मुझे लगा यार ये तो संगत है, जय गुरुजी दी लिखा है, तो एक बार फिर से मैं देखती हूँ है कहाँ से। तो जब मैंने देखा ना, तो उसमें लिख के आया जमैका। तो मैंने बोला वाह गुरुजी ये तो जमैका से है। तो मैंने ना उनसे मैसेज पे बात करी और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, तो हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि दीदी यहाँ पे संगत है, मतलब ऐसे सब पूछा। मैंने बोला नहीं आंटी यहाँ पे तो कोई संगत नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, आप और एक और आंटी, हम 3 जन ही हैं।
तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी, मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला आपको मैं फोटो प्रिंट करके मतलब कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे भिजवा सको तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सेंड कर लेती हूँ, मेरी एक सेवा भी हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप भिजवा देती हूँ। तो मैंने ना उनको गुरुजी का स्वरूप भिजवाया था, जिसमें ब्लू कलर के चोले में गुरुजी है, ब्लू एंड व्हाइट कलर के चोले में, जिसमें ऐसे करके गुरुजी बैठे हुए ब्लू एंड व्हाइट कलर के चोले में। तो मुझे वो स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं पूनम को यही स्वरूप फ्रेम करवा के मैं उनको बेचती हूँ। तो संगत जी, जब मैं लेने गई थी ना वो स्वरूप फ्रेम करवा के, तो मैं जब जिस दिन मैं मतलब टैक्सी में ट्रैवल कर रही थी, मैं घर जब वापस आ रही थी, तो मेरे स्वरूप मेरे हाथ में ही था। मतलब मेरे जैसे गुरुजी मेरी गोदी में ही बैठे थे, मैं उनको लेके बैठी थी और मैं उनसे बातें कर रही थी कि गुरुजी बस अब घर आने वाला है, तो चलो आज हम टैक्सी राइड करते हैं। मैं ऐसी नॉर्मली उनसे बातें करती रहती हूँ। तो जैसे ही मैं टैक्सी में बैठी हुई थी, मैं उनसे बातें कर रही थी, मुझे एकदम से टैक्सी वाले ने बहुत जोर से ब्रेक मारी संगीत जी, और हमारा मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा है, क्योंकि आगे भी गाड़ी थी तो उसमें भी हम लोग मतलब कार मतलब मेरी बैंग हो सकती थी, और पीछे से बहुत स्पीड में कार्स आ रही थी। तो वो स्पीड में जो आ रही थी ना, तो वो कोई भी हमको बहुत जोर से मुझे मतलब हमारी कोई कार को मतलब टैक्सी वाले को हमको मार के जा सकता था, तो मुझे भी कुछ हो सकता था और जो ड्राइवर था उनको भी कुछ हो सकता था। बट गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने इतनी जोर से वो ब्रेक मतलब वो ड्राइवर ने मारी कि मेरी गाड़ी बीच में ही रुक गई है। तो और मैं तब मेरे हस्बैंड के साथ कॉल पे थी, तो मैंने इनको बोला कि मतलब मैंने इनको बोला नितेश इतनी जोर से, इनका नाम मैंने बोला नितेश इतनी जोर से ब्रेक मारी है ड्राइवर ने। मैंने बोला मैं बच गई हूँ आज, और ये भी बच गए हैं और गुरुजी ने बचा लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद जब मैंने पूनम आंटी को वो स्वरूप भेजा, तो उसमें मैंने और डॉटर्स डे के नेक्स्ट डे उनको स्वरूप मिला था। संडे को डॉटर्स डे था और मंडे को उनको स्वरूप मिला। तो जिस दिन उनको स्वरूप मिला ना, तो उस दिन तो वो बहुत ही मतलब उनको बहुत था कि आज मेरे घर पे स्वरूप आए, बहुत खुशी थी, बहुत हैप्पी थे वो। तो उन्होंने ना उनको ना स्काई बार बार ब्लू एंड व्हाइट दिख रहा था, तो वो बार बार गुरुजी को बोले गुरुजी आप ब्लू एंड व्हाइट कलर के स्वरूप में आने वाले हो क्या, मतलब आज हर चीज मुझे ब्लू एंड व्हाइट दिख रही है। फिर उन्होंने ना एक रेड कलर का ड्रेस निकाला था पहनने के लिए, और वो बहुत मतलब उनको बहुत गर्मी लग रही थी उस ड्रेस में। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज तो बहुत गर्मी है और ये ड्रेस आपने निकलवाया और आप आने वाले हो, तो मुझे तो तैयार होना पड़ेगा आपके लिए। तो अब ठीक है, मैं गर्मी कोई बात नहीं पहन लेती हूँ मैं। संगत जी विद इन 5 मिनट्स में मतलब गुरुजी बोलते हैं ना, सब कुछ सुनते हैं आपकी बात, आप कुछ भी बोलो वो आपकी बात सुनेंगे। 5 मिनट्स में गुरुजी ने बारिश कर ली, मौसम जो गर्मी वाला मौसम था वो चेंज करके बारिश कर ली है। मतलब आप इमेजिन करो कि आपकी बात एक एक सुनेंगे गुरुजी, अगर आप उनसे बात करोगे। इसी को ही डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। मतलब पूनम आंटी ने उनसे बातें करती थी, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हुई थी, उन्होंने अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिया है, तो यही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो वाओ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब उन्होंने जब मेरे को कॉल किया ना, उनको जब स्वरूप मिला और मैंने उनको ब्रेसलेट भेजा था, एक लॉकेट भेजा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी ब्लेसिंग। और मुझे बोले कि मैं सुबह से मुझे गुरुजी यही स्वरूप में दिख रहे थे, मैं कहीं पे भी देखूं मुझे यही स्वरूप में गुरुजी दिख रहे थे। मैंने बोला वाओ जय गुरुजी। मतलब हर अपन जो सोचते हैं और वो हमारे साथ हो जाता है। ये तो मैंने भी खुद बहुत कुछ नोटिस किया है कि मैं जो सोचती हूँ, मेरे मन में जो चलता है, वो गुरुजी तुरंत कर लेते। गुरुजी कभी ये नहीं बोलते कि नहीं मैं इसको क्यों ब्लेस करूं या क्या। गुरुजी हमेशा आपको इतनी ब्लेसिंग्स देंगे संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स आ गई है और आपके काम कैसे बनने चालू हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ जिसमें ना अभी मेरे को 2018 में लिगामेंट का प्रॉब्लम हो गया था। मेरे को नी लिगामेंट का मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे को लिगामेंट टियर हो चुका था।
तो मैंने तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे से ली थी, मतलब मेरी फिजियोथेरेपीज चली थी। और ये 2018 में हुआ था, और अप्रैल 2018 में हुआ था, एंड फरवरी 2019 में मेरी शादी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज ठीक कर। और मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी लगाती थी नी लिगामेंट पे। अब पता नहीं लास्ट वीक ना संगत जी क्या हुआ, मेरे एकदम से ना वही नी में, लेफ्ट वाले नी में एकदम से मुझे जर्क आ गया बहुत जोर से। और मैं शॉप पे ही थी, और मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी, मतलब अंकल जी से मैं शॉप पे ही बात कर रही थी, और एकदम से मेरा जर्क आया। तो मेरे तो रोना निकल गया। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पेन। पर हो सकता है संगत जी गुरुजी मेरे कोई कष्ट काट रहे होंगे उस वक्त, जो मेरे पे, मतलब अगर जर्क भी आया तो उसमें भी मैंने यही सोचा कि ठीक है गुरुजी आपने कोई कष्ट काटे मेरे, कोई बात नहीं, मैं पेशेंटली इसको फेस करूंगी। फिर ना मैं एक दिन मतलब एक गुरु परिवार में ही, संगत में ही है, एक लेखा मम्मा और रोहित भैया है, वो मुझे मतलब जो मम्मा है वो मुझे बेटी मानते हैं, और जो भैया है वो मुझे बहन मानते हैं। तो मैंने उनको राखी बांधी है। तो वो ना बहुत मेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत कंसर्न फील थे मतलब मेरे लिए, कि तुम्हारे पैर में क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, हमको दिखा। तो जब मैंने उनको दिखाया ना, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब वो देख के ही, मतलब मुझे स्वेलिंग नहीं समझ में आ रही थी ना, मेरे अंकल जी को समझ में आ रही थी स्वेलिंग। तो जब हमने देखा ना, तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको तो बहुत स्वेलिंग है, आप मतलब डॉक्टर को दिखाओ, आप ट्रीटमेंट करो। तो मैं ऑलरेडी चंदन का टीका, जल प्रसाद मैं सब लगा रही थी नी पे। तो मैंने उनको बोला अच्छा मुझे स्वेलिंग है, बोले हाँ बहुत ज्यादा है। तो बोले तू ध्यान नहीं रख रही है, तू केयर नहीं कर रही है, तू ऑइंटमेंट लगा, मेडिसिन ले, ये सब मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। फिर जब उनसे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैंने मेरी मम्मा को कॉल किया इंडिया में। तो मैंने मम्मा को कॉल किया, तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मुझे ना लेखा मम्मा और रोहित भैया ऐसे बोल रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार देखो। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा देखो तो स्वेलिंग है, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे। तो मैंने बोला, मेरे को तो रोना छूट गया फोन पे। मैंने बोला मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला तू बिल्कुल टेंशन मत कर, तो डॉक्टर को दिखा, गुरुजी है तेरे साथ। तो ना मेरे अंकल जी कहीं बाहर गए हुए थे, वो एकदम से अंदर घर में आए, और उन्होंने मेरा रोना देखा। तो वो बाहर जाके उन्होंने राइट वे बॉस को कॉल किया और बोला कि मुझे ना साक्षी को आज हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज उसको स्वेलिंग बहुत है, और मतलब पेन भी बहुत हो रहा है उनके नी में। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो गया और डॉक्टर के पास। तो ये अंदर आके मुझे बोले चल रेडी हो जा। मैंने बोला कहाँ पे जाना है, बोले डॉक्टर के पास जाना है। मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली कोई डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स, मेरे को बहुत डर लगता है डॉक्टर्स के पास जाने में, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे डॉक्टर से डर लगता है, मुझे ऑपरेशन, मतलब ये डॉक्टर तो मैं कभी फेस ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने इनको बोला मैं नहीं जाने वाली, मैंने बोला मेरे पास गुरुजी है, गुरुजी से सबसे बड़े डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं तेरे को चलना पड़ेगा। मैंने भैया से परमिशन ले लिया, और मम्मा भी तब वीडियो कॉल पे थी, तो मम्मा ने बोला तू जा दिखा के आ। तो मैं तो गुरुजी के आगे रोने लग गई वो। और उस वक्त ना वो मैं 4 या 5 ईयर्स के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं वो बन गई। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, और मैं गुरुजी के आगे रोने लगी। मैंने बोला गुरुजी ये मेरे को लेके जा रहे, जबरदस्ती लेके जा रहे, मेरे को नहीं जाना, आप मेरे डॉक्टर हो, मैं आपकी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊंगी, आप मुझे मेडिसिन दो, ऑइंटमेंट दो, चंदन टीका है, जल प्रसाद है, सब कुछ है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। और इंडिया में ना तब संगत जी मुझे सेकेंड टाइम मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर आपका सेकेंड टाइम नी में कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपका सीधा ऑपरेशन है। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर तो मुझे सीधा ऑपरेशन बोलने वाला है, तो मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। तो उसके बाद ना संगीत जी क्या हुआ, मैं जब गई, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं तू जल्दी चल डॉक्टर के पास, जल्दी चल। तो जब मैं वहां पे मैं अंदर रेडी होने गई, और मैं जस्ट बाल बना रही थी, तो मैंने इनको आते आते रोते रोते बोला कि अगर डॉक्टर मुझे ऑपरेशन बोलेगा तो मैं इंडिया जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा ध्यान कौन रखेगा, मतलब आप और मैं ही है, कौन टेक केयर करेगा। मतलब मैंने उनको ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी। तो मेरी मम्मी ना वीडियो कॉल पे थी, तो मेरे मम्मा ना जोर से, मतलब मेरी मम्मा बोल रही थी कि बेटा तू इतना नेगेटिव मत सोच, कुछ भी नहीं होगा, तू बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रही है, बाद की बात देखेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा।
तो मैं तो चली गई और मैं छोटा सा पॉकेट स्वरूप लेके डॉक्टर के पास गई थी। और मैं हाथ में कार में आगे में मैं गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप तो डॉक्टर से भी डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो, आप जो डॉक्टर को मैं दिखाने जा रही हूँ ना, तो आप उनकी कुर्सी पे आके आप बैठ जाओ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और आप मुझे दवाई लिख के दो, आप मुझे मतलब ऑइंटमेंट लिख के दो और आप ही मेरा ट्रीटमेंट करोगे, मुझे वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो जब मैं गई वहां पे हॉस्पिटल में और मैंने वहां जाके बोला ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना है, तो उन्होंने बोला कि मैम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तो 20 अक्टूबर तक अवेलेबल नहीं है जमैका आइलैंड पे। मैंने बोला वाओ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी को बोला मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, और आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं किया। तो उसके बाद ना मैंने मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं घर पे इतना रो फिट के आई है, इतनी जोर जोर से गुरुजी के मतलब गुरुजी के आगे तो इतना रो के आई है, तो गुरुजी तेरी बात कैसे नहीं सुनेंगे। बोले देख गुरुजी ने तेरी बात सुन ली, तेरे को डॉक्टर से ही नहीं मिलवाया। तो उन्होंने ना मुझे दूसरा हॉस्पिटल का नंबर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि मैम यहाँ पे अवेलेबल डॉक्टर नहीं है, बट ये एक सेकेंड हॉस्पिटल का ऑप्शन है, आप यहाँ ट्राई कर लिए। तो जब मैं कॉल कर रही थी ना, तो मेरे पास पॉकेट स्वरूप तो हाथ में था, तो मैंने तब गुरुजी को बोला मेरे मन में बोला, मैंने बोला गुरुजी यहाँ पे भी डॉक्टर ना मिले, मुझे तो डॉक्टर चाहिए भी नहीं, यहाँ पे भी मुझे नहीं जाना है। तो सेम वैसा ही हुआ, जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने भी यही बोला कि मैम डॉक्टर तो अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कब तक अवेलेबल नहीं है। बोले मैम पता नहीं, वो लोग कहीं बाहर गए, आउट ऑफ ये जमैका गए हैं कुछ मीटिंग्स के लिए, तो पता नहीं वो लोग वापस कब आएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बोला वाह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद मुझे सामने फार्मेसी दिखी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चल नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पे फार्मेसी है तो फार्मेसी से दवाई ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद ना मैं नीचे फार्मेसी में गई और फार्मेसी से मैंने ऑइंटमेंट, मतलब फार्मासिस्ट थी, मैंने उनको बताया प्रॉब्लम। उन्होंने बोला तू ऑइंटमेंट ले ले, तू मेडिसिन ले ले, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यू जस्ट हैव अ मस्कुलर पेन, आपका शायद मसल पुल हो गया होगा जर्क आने की वजह से, आप ठीक हो जाओगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन मैं वन्ना आंटी से बात कर रही थी, वन्ना आंटी का मुझे कॉल आया था, तो वन्ना आंटी ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बात की, तो मैंने उनको बताया कि आंटी मेरे साथ ऐसे हो चुका है। तो आंटी ने बोला बेटा एक आप काम करो, कड़ा प्रसाद बनाओ, गुरुजी को भोग लगाओ, और वो कड़ा प्रसाद को आप मतलब थोड़ा अपनी फैमिली के लिए निकाल दो, और बाद में जो कड़ा प्रसाद होता है ना उसको एक जिपलॉक बैग में गरम गरम वही नी पे आप सेक करो, और उसके बाद वो कड़ा प्रसाद आप खा लो। तो मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। तो उसके बाद पता नहीं कोई एक संगत ने बोला कि नहीं गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि ये मतलब कड़ा प्रसाद करो, ऐसा कभी संगत मतलब कभी गुरुजी ने नहीं बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो वहम में नहीं पलती हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सेकेंड आंसर भी दोगे कड़ा प्रसाद का। तो मेरी मासी का फोन आया था अमृतसर से, तो मैंने उनसे बात की। तो मैं उनको बता रही थी कि मासी मेरे साथ ना ऐसे हो गया है, मतलब मेरे लेग में प्रॉब्लम, नी में प्रॉब्लम हो गई है, पेन हो रहा है। तो मासी ने बोला बेटा मैंने कड़ा प्रसाद का सत्संग सुना है ऐसे, तो मुझे सेकेंड आंसर मिल गया। तो मैंने बोला हाँ मैंने भी सुना है, मुझे किसी ने बोला है। तो मैंने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा है ना, तो उन्होंने बोला हाँ यही है कि आप कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगा के और उसमें फिर आप जिपलॉक बैग में सेक करो एंड फिर खा लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने गुरुजी को बोला आपने मुझे सेकेंड आंसर दे दिया, और उस दिन ना संडे था, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं आज ही करती हूँ। तो मैंने संगत जी जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने गुरुजी के आगे रखा, मैंने मंत्र जाप लगाया, और तुरंत मैंने वो कड़ा प्रसाद को मैंने थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के लिए निकाल दिया साइड पे, और उसके बाद मैंने जिपलॉक बैग में डाल के मैंने उनको गरम गरम अपने नी पे सेक किया। और मैं गुरुजी को एक ही चीज बोल रही थी बार बार कि गुरुजी ब्लेस कर दो आप मुझे, और बिल्कुल ठीक कर दो, मेरा ये पेन चला जाए। और संगत जी वही हुआ, मतलब जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद, मेरे को सिर्फ एक दिन हुआ था और उसमें मेरा 70% जितना मेरा ठीक हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं आपको भी बताना चाहती हूँ ये चीज कि अगर आपको कहीं पे भी पेन हो, पूरी बॉडी में कहीं पे भी, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो लेग पेन हो, कोई भी पेन हो, तो आप कड़ा प्रसाद बनाइए, गुरुजी को भोग लगाइए,
और गुरुजी को चंदन का टीका स्वरूप, चंदन के टीका लगाइए स्वरूप पे। और वो मैंने तो क्या किया था, और कड़ा प्रसाद कभी भी खुला नहीं, कोई भी गुरुजी का जो भी भोग होता है वो कभी भी खुला नहीं रखते, वो हमेशा बंद करके गुरुजी को भोग लगाते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने कड़ा प्रसाद को फॉइल से रैप करा था, मतलब वो जो बोल था ना उनको मैंने फॉइल से रैप किया था। तो मैंने पहले गुरुजी को चंदन का टीका लगाया, और मैंने वो कड़ा प्रसाद पे भी, फॉइल पे भी चंदन का टीका लगा दिया था, और मैंने मेरे फोरहेड पे भी चंदन टीका लगाया। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप कड़ा प्रसाद ब्लेस कर दीजिए, और उसकी मैंने मंत्र जाप चलाया था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कड़ा प्रसाद को लेके मैंने मेरे थोड़ा सा, आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। और बाकी जो आपके लिए जो कड़ा प्रसाद होगा ना वो आप जिप लॉक बैग में डालिए, और उससे गरम गरम जहां पे भी आपको पेन है वहां पे सेक करिए, और वो सेक करने के बाद आप वही कड़ा प्रसाद खा लीजिए, तो आप ब्लेस्ड हो जाओगे। तो मतलब मेरे को तो इतना अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी संगत कभी कभी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं कभी नहीं मानती। अगर आप मुझे बोलती हो कि आप अगर आप सेक नहीं करो, सिर्फ ऐसे ही खा लो, तो मैं ब्लेस कर दूंगा, तो मैं वैसे ही कर लूंगी, जैसे आपको ठीक लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। तो इतनी प्यारी प्यारी मतलब ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और उस मतलब 70% मेरा पेन ठीक हो गया, तो मैं तो इतनी खुश थी उस दिन कि मुझे बार बार हो रहा था कि गुरुजी आपने तो मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी आपने मुझे। और अभी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ, उसमें वो ये सत्संग है कि हमारे में ना, हम मतलब मैं सिंधी हूँ, और मतलब मेरी पहले मैं पंजाबी हूँ थी शादी के पहले, बट शादी के बाद मैं सिंधी हूँ। तो सिंधी में जब जन्माष्टमी आती है ना हमारे में, तो ऐसा होता है हमारे में एक दिन पहले ठंडा खाना बनाना पड़ता है। तो हम लोगों ने ठडड़ी बोलते हैं उसमें, तो हम लोगों ने ठडड़ी करी थी, उसमें ठंडा खाना बनाना होता है। तो तब ना मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो मेरी चाची सास ने मुझे बोला कि इन लोगों में ना, मतलब हमारे सिंधी में कैसा होता है कि एक मीठा लोलो बनाना होता है। मीठा लोलो मतलब जो गुड़ और चीनी और आटे का बनता है, मतलब वो मीठी रोटी जैसा बोल सकते हैं, और इतनी थिक होती है वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो आप नहीं बना सकते हो वो चीज़। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरी फ्रेंड जो कम्युनिटी में यहाँ पे रहती है, उन्होंने बोला कि मैं आपको सेंड कर दूंगी, मैं आपको भेज दूंगी बना के। तो मैंने बोला ठीक है आप मेरे को भेज देना। तो मॉर्निंग में ना वो मुझे देने आई थी, तो मैं तो आधी नींद में थी उस वक्त, तो मैंने ऐसी मतलब गैस पे रख लिया और मैं सोने चली गई थी। फिर मैं उठी और मैंने फिर सोचा अंकल जी को शॉप पे जाना था, कि लॉकडाउन की बात है, लास्ट ईयर की बात है 2020 की। तो अंकल जी को तब शॉप पे जाना था, तो मैंने सोचा ठीक है चलो अभी खाना वाना बनाती हूँ। और जैसे मैंने खाना वाना पैक किया, फिर मैंने सोचा ठीक है मैं मीठा लोलो अभी पैक करती हूँ। तो संगत जी जैसे मैंने फॉइल ओपन किया ना, तो वो तो मैंने गुरुजी के आगे भी नहीं रखा था, मैंने भोग प्रसाद कुछ भी नहीं लगाया था। तो जैसे ही मैंने फॉइल ओपन किया ना, तो फॉइल ओपन होते ही उस मतलब मीठे लोलो में एक तो हल्का सा भोग प्रसाद लगा हुआ था, मतलब जैसे भोग खाया हुआ है, मतलब गुरुजी ने जैसे भोग लिया हुआ है वैसा था। और उस पे इतने बड़े ओम दर्शन हो रहे थे। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने बोला वाह गुरुजी, मतलब मैंने अंकल जी को भी दिखाया, मैंने बोला देखो गुरुजी महाराज ने आज आके भोग प्रसाद लिया है, बट मैंने तो उनके आगे रखा नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, इतनी छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी और इतनी मीठी मीठी उनकी ब्लेसिंग्स होती है ना, कि आप मतलब हम लोग वो ब्लेसिंग्स के लिए मतलब अनकाउंटेबल होती है वो ब्लेसिंग्स, आप काउंट नहीं कर सकते हो कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स है, वो अनकाउंटेबल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और अभी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ जिसमें ये कड़ा प्रसाद का सत्संग है। ये सत्संग ऐसा है कि मेरी मदर इन लॉ की बरसी थी 20 जून को, तो उस ये 2021 का सत्संग है ये। तो मैंने इस बार ऐसा सोचा कि मम्मा की बरसी है, तो मैंने ये सोचा ठीक है मैं मम्मा के लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और सुखमनी का पाठ चलाती हूँ, जिसमें मैं सुबह मतलब जपजी साहब और सुखमनी का पाठ घर पे ही करती हूँ मैं।
और मैंने साथ में आलू की सब्जी पूड़ी बना दी थी। तो मैंने सोचा ठीक है कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो उस दिन जब सुखमनी पाठ चल रहा था तो मैं मेरा गुरुजी का एक ग्रुप है आवर डिवाइन गुरुजी, तो मैं उसमें लाइव भी आई थी। मैंने बस संगत भी ज्वाइन कर लेगी साथ साथ। तो मैंने जब कड़ा प्रसाद को भोग लगाया था ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ को और गुरुजी को भी मैंने बोला कि गुरुजी आप ब्लेस कर दीजिए, और आज मम्मा की बरसी है तो आप अपने चरणों में ही रखना उनको, मैंने ये बोला था, वो जहाँ भी है। तो जब उन्होंने मैंने जब कड़ा प्रसाद जब सुखमणी साहिब का पाठ हो गया तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी अब मैं ये कड़ा प्रसाद खोलती हूँ, और मैं मेरी कम्युनिटी में फ्रेंड है, मैंने बोला मैं उसको भी देती हूँ, थोड़ा मैं भी खाती हूँ और थोड़ा मैं मेरे अंकल जी के लिए भी रखती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने वो कड़ा प्रसाद ओपन किया ना, तो उस दिन ना 20 डेट थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ की 20 जून को आती है बरसी। तो जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद ओपन किया तो मुझे उसमें ना 20 डेट दिख रही है, और उसमें बड़े से ओम दर्शन है, 3 शेर के दर्शन हो रहे थे। तो मैं तो इतनी देख के हैरान, मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैंने मेरी मम्मा को उस वक्त बताया कि मम्मा मुझे ना 20 डेट दिख रही है। तो मम्मा ने बोला कि कुछ होगा, मतलब गुरुजी का कुछ इशारा होगा तेरे लिए, हो सकता है। तो मम्मा ने मुझे बोला तू पिक्चर भेज मेरे को, तो उन्होंने भी देखी, वो बोलते हाँ पूरी 20 डेट पूरा दिख रहा है, मतलब एकदम क्लियर, 2 और 0 तो बहुत ही क्लियर था संगत जी। तो मैं तो इतनी खुश उस दिन, मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। और मैंने अंकल जी को भी भेजा उस दिन, मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने बोला आप देखो मम्मा ने ब्लेसिंग्स दी आज हमें, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं एक सत्संग सुनाती हूँ जो बहुत मेरे हार्ट के करीब है। ये मेरी दादी का सत्संग है। मेरी दादी ना पास्ट अवे हो गए 18 जुलाई को 2021 में। तो जब वो उनकी ना तबीयत बहुत खराब थी, लाइक वो बेड रिडन हो गए थे, लास्ट एंड ऑफ द वीक में तो बेड रिडन हो गए थे। तो 16 जुलाई को ना, मतलब मैंने जब उनको वीडियो कॉल पे, रात को मेरे यहाँ 16 था तो आपके यहाँ मॉर्निंग में, इंडिया में 17 मॉर्निंग थी। तो मैंने तब गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इतनी कष्ट क्यों उनको दे रहे हो, आप उन्हें अपने पास बुला लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब इतने कष्ट वो झेल रहे हैं। तो फिर उनकी ना तबीयत खराब हो गई, तो 17 की रात थी मेरे यहाँ और आप लोगों के यहाँ 18 मॉर्निंग थी। तो तब मैंने मम्मा को फ़ोन किया 17 रात को कि मम्मा मुझे ना दादी से बात करा दो, फिर मैं सोने जा रही हूँ। तो मम्मा ने बोला कि बेटा दादी तो अभी ऊपर है, मैं नीचे ऊपर, तो मेरे को 10 मिनट दे दे, मैं तेरे को कॉल बैक करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे कॉल बैक करो। 10 मिनट में कॉल बैक, मतलब उन्होंने सीधा मुझे कॉल करके यही बोला कि साक्षी दादी तो अभी नहीं रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बोला। तो मैंने बोला क्या, बोले हाँ। तो मतलब मैंने गुरुजी को 16 को बोला कि गुरुजी आप क्यों ऐसे करो, कष्ट, मतलब उन्होंने सुना और उन्होंने 18 को मॉर्निंग को ही उन्होंने दादी को अपने पास बुला लिया। तो जब वो दादी सुबह ना, मेरी मम्मा 18 को मॉर्निंग में ही मेरी मम्मा मेरी दादी ना राम राम बहुत बोलती थी। मतलब हमारे घर में ना जब सुबह होती है ना तो हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, हम राम राम बोलते हैं। मतलब मेरे दादाजी को, मेरी दादी को हम लोग बोलते हैं, मतलब मैं मेरे दादा को पापा जी बोलती हूँ और दादी को माँ बोलती हूँ। तो हम बोलते थे पापा जी राम राम, माँ राम राम, हम ये बोलते हैं। तो उस दिन ना मेरी मम्मी ने दादी को बोला कि दादी राम राम, मम्मी जी राम राम, राम राम बोलो। तो जैसे मेरी मम्मी ने राम राम बोला ना, तो मेरी दादी की आईज से आंसू निकलने लगे। तो उन्हें तो पता चल गया था कि बस अब वो जाने वाले हैं, उनका टाइम आ चुका है। तो उसके बाद ना मैं तो यहाँ पे बहुत दूर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा मेरा माइंड डिस्टर्ब था। मैं रात में भी 17 रात को मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं ना, मेरी दादी मुझे साक्षो बोलती थी, साक्षो बोलती थी या साक्षा बोलती थी, बट वो साक्षी कभी नहीं बोलती थी। तो उस दिन ना बार बार मुझे वो मेरी कान में आवाज़ आ रही है, जैसे मेरे को दादी बोल रहे हैं साक्षो मैं जा रही हूँ, साक्षो मैं जा रही हूँ। तो मैं रात भर सो नहीं पाई। और नेक्स्ट डे ना मेरी सेवा थी शुक्राना सत्संग की, 18 जुलाई को, गुरुजी मेहर करो ग्रुप में। तो मैंने उस वक्त सोच रही थी मैं बैठ के कि मैं क्या करूं, मैं शुक्राना सत्संग करूं, बट गुरुजी बोलते ना आपकी कभी भी परीक्षा लेते। गुरुजी तब मेरी ये परीक्षा ले रहे थे कि तू क्या करती है, मतलब तू दादी के चक्कर में सत्संग कैंसिल कर देती है या तू मेरा गुणगान करती है, मेरा शुक्राना सत्संग करती है।
बट मैंने उस वक्त कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये तो गुरु जी का है, तो मैं कैसे कैंसिल कर सकती। तो मैंने उस वक्त भी शुक्राना सत्संग, मतलब उस स्टेबल ऑफ माइंड में भी मैंने बोला गुरु जी मैं करूंगी, मैं आपका गुणगान करूंगी, मैं शुक्राना सत्संग भी करूंगी। तो उस वक्त मैंने शुक्राना सत्संग किया। तो 18th को, मतलब 19th ऑफ जुलाई को मेरी दादी की मतलब अंतिम संस्कार जब होने वाले थे, तो मेरी दादी का ना मैं पूरा वीडियो कॉल पे ही देख रही थी। तो मेरी दादी का जब वो बॉडी रखी हुई थी ना, तो मतलब कैसे संगत जी, जैसे सामने की तरफ गुरुजी का स्वरूप हो और मेरी दादी डोर फेसिंग पे है और गुरुजी का जो स्वरूप है वो वॉल फेसिंग पे है। तो मतलब मेरी दादी का जो भी हुआ ना वो सब कुछ गुरुजी के सामने हुआ। तो मैंने एकदम से स्वरूप को देखा, तो मैंने इनको बोला, मेरे अंकल को, कि नितेश दादी तो पूरी मतलब गुरुजी के सामने ही सब कुछ हो रहा है और गुरुजी के पास ही जा रहे हैं। और उस दिन ना गुरुजी का जो ग्रेस मैसेज है ना, आपको कभी कभी होता होगा, मतलब ग्रेस मैसेजेस में भी या कोई भी मैसेज हो गुरुजी का, उसमें आपको आंसर्स मिलते हैं। तो उस दिन ना मेरे को वो कुछ ग्रेस मैसेज था कि एथे कोई हल नहीं, ए तो स्वर्ग दी पौड़ी दा द्वार है। तो मुझे ये एक आंसर मिला कि ए तो स्वर्ग दी पौड़ी दा द्वार है, मतलब मेरे को ये समझ में आ गया, मतलब एक आंसर मिला कि मेरी दादी तो स्वर्ग की पौड़ी पे जा रही है, मतलब सीधा स्वर्ग में जा रही है मेरी दादी। तो मैंने बोला वाह। और उस दिन ना मैंने वो मैसेज मेरी मम्मा को फॉरवर्ड किया। 18th को ही मुझे मैसेज आया था और 18th को ही मैंने मम्मा को फॉरवर्ड किया। मैंने बोला मम्मा गुरुजी का ग्रेस और दादी कितने मैच्ड है। तो मेरी मम्मा ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, देख दादी तो स्वर्ग में जा रही है, बिल्कुल आंसर मिल गया हमको। तो उस वक्त जब, और मेरी दादी को ना रेड रोजेस बहुत पसंद थे, उनको रेड रोजेस, और गुरुजी को भी रेड रोजेस बहुत पसंद थे। तो जब मेरी दादी ने बहुत पहले मेरी फैमिली को, हम सबको ये बोला था कि जब भी मैं जाऊंगी ना तो मुझे फूलों की चादर में, गुलाबों की चादर में मुझे भेजना, मुझे ऐसे मत जाने, मेरे को पूरे मेरे शरीर पे गुलाब की चादर होनी चाहिए। तो मेरी मम्मी और मेरी पूरी फैमिली में इतनी बड़ी गुलाब की चादर बनवाई थी पूरी, मतलब मेरी दादी पूरी गुलाब से ढके हुए थे। तो गुरुजी को भी गुलाब बहुत पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतनी ब्लेस्ड, और आज मुझे भी पता है कि अगर मेरी दादी जहाँ पे भी है वो गुरुजी के चरणों में है, और हमेशा मैं उनको यही कहूंगी गुरुजी को कि हमेशा उनको ब्लेस्ड करना, और जब भी वो वापस जन्म ले तो उन्हें बिल्कुल ब्लेस्ड रखना, बिल्कुल ब्लेस्ड करके भेजना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और अभी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि अमृत वेला, अगर आप अमृत वेला करोगे ना, तो अमृत वेला, मैं ये नहीं बोलती कि अमृत वेला सिर्फ, अमृत वेला में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सत्संग, शुक्राना, सिमरन ते सेवा कभी ना छोड़ना, नित्यनेम करना कभी ना छोड़ना। हमेशा सत्संग करो, शुक्राना करो, सिमरन करो और सेवा करो। और गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, अपनी माँ बाप की सेवा ज्यादा करो, अपने पेरेंट्स की सेवा सबसे पहले करो, और किसी की सेवा नहीं करो, बट पेरेंट्स की सेवा बहुत करो। पेरेंट्स को हमेशा खुश रखो, हमेशा हैप्पी रखो। और वो ये भी उनके वचन में है कि अगर आपने कभी भी अपने पेरेंट्स को उदास किया तो गुरुजी बोलते थे मेरे कोल कभी ना आई, कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को कभी भी दुखी किया, आपने कभी भी उन्हें अनहैप्पी रखा, खुश नहीं रखा, तो आप मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि मेरे लिए पेरेंट्स सबसे बढ़कर है। मतलब गुरुजी के लिए ये चीज बहुत थी। तो मैं हमेशा ये बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स की सेवा हमेशा करिए संगत जी। तो अमृत वेला में भी बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पावरफुल है। अमृत वेला से आपको कई आंसर्स भी मिलेंगे, और अमृत वेला से ऐसा नहीं है, आप जितना अमृत वेला करोगे ना उतना आप पॉजिटिव रहोगे। और अमृत वेला में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करना। 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो आप 12 से 6 के बीच में कभी भी आप अमृत वेला कर सकते हो। और गुरुजी ये नहीं बोलते थे कि आपको नहा के ही अमृत वेला करना, आप बिना नहाए ब्रश कर लो, हाथ मुंह धो लो, बट मैं हमेशा नहा के करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहा के मतलब वो फ्रेशनेस आती है। तो मैं हमेशा नहा के अमृत वेला करती हूँ। और अमृत वेला में आप पहले गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखिए,
जल प्रसाद के बाद आप जपजी साहिब एक ओंकार की पौड़ाई लगाइए, फिर जपजी साहिब लगाइए, फिर अमृत वेला का सत्संग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप फिर गुरुजी के लिए चाय बनाइए और भोग प्रसाद रखिए, और चाय में आप अदरक इलायची वाली बनाना, क्योंकि गुरुजी को हमेशा अदरक इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती थी। आप अदरक इलायची वाली चाय बनाइए, वो चाय आप मतलब गुरुजी को भोग लगाइए। फिर उसके बाद आप मंत्र जाप करिए और गुरुजी की आरती करिए। इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, इतना ही फ्रेशनेस मिलेगा। मतलब आपके जो, मैं तो बोलती हूँ ना कि हम लोग ना, मतलब मेरे बहुत काम रुके हुए थे, तो मैं तो अमृत वेला टाइम में, मतलब मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं कुछ भी, बट मेरे वो काम अपने आप होती गए अमृत वेला के टाइम। तो मैं हमेशा जब भी सोचती थी कि ये काम, फिर मुझे याद आता था कि अच्छा मैं अमृत वेला करती थी, गुरुजी आपने उस वक्त मेरा काम किया, मैं ये सोचती थी। बट नॉट नेसेसरी कि अमृत वेला, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। कभी भी बोलते थे अमृत वेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत फ्रेशनेस, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतनी पावरफुल मिलता है ना, पावर मिलती है। और उस दिन तो पूरा दिन आप पॉजिटिव रहोगे। आपको अगर कोई कुछ बोल भी जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ठीक है बोल के गए ना, कोई बात नहीं। आप ऐसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, इतनी पॉजिटिविटी आपको लगती है अमृत वेला में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, ये मेरी नीस का सत्संग है, और नीस का सत्संग है। और उसमें ना संगत जी क्या हुआ था, वो ना अभी स्कूल जाना स्टार्ट की है, 2 years 3 months की है। तो जब वो स्कूल जाती थी ना संगत जी, तो वो एक दिन स्कूल गई, और नेक्स्ट डे जब स्कूल गई तो रोते रोते आ गई। स्कूल में से फोन आ गया कि वो नहीं रुक रही है, तो प्लीज आप उसको लेके जाओ। तो दीदी ने उसको रीजन पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों नहीं आ रही, मतलब क्यों स्कूल में रुकी नहीं। तो उसने बोला, मतलब वहाँ पे जो हेल्पर आंटी थी ना, तो उसने बोला मुझे हेल्पर आंटी ने उठा लिया गोद में। तो ना दीदी ने बोला हाँ तो कोई बात नहीं ना, उठाया तो बोले मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरे को सिर्फ मम्मा पापा उठा सकते हैं। बोले ठीक है। अब नेक्स्ट डे मेरी दीदी ना अब थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लगे हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट डे भी फिर ये थोड़ी, मतलब जो मेरी नीस है वो थोड़ा उठ के, किमायरा वो थोड़ा रोने जैसे मतलब कर रही थी, टैंट्रम्स कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी को, मेरी दीदी ने, कि गुरुजी आज आप इसके साथ जाओ स्कूल में और इसके साथ पढ़ के आओ, आप भी पढ़ो ये भी पढ़े और आप इसके साथ ही रहना। मतलब मेरी दीदी थोड़ी थोड़ी बात करती रहती है गुरुजी से। तो उस दिन तो किमायरा को स्कूल से कॉल ही नहीं आया, और वो इतने अच्छे से खुशी से बैठी थी क्योंकि गुरुजी उसके साथ थे। गुरुजी ने उसका हाथ फड़ के रखा था, गुरुजी उसके साथ ही बैठे थे स्कूल में और ब्लेस्ड किया हुआ था। अब बीच में ना मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गुरुजी का मतलब उसको गुरुजी का बोला था कि मुझे गुरुजी के रिलेटेड मतलब केक कटिंग करना था। उसके पता नहीं एकदम से क्या हुआ, ड्रीम में आया क्या एकदम से। तो लास्ट ईयर उसने 2020 में केक कटिंग किया था और 2021 में नहीं किया था। तो उसको बहुत मतलब एकदम सो के उठी और उसने मम्मा को, मतलब दीदी को बोला कि मुझे गुरुजी को केक खिलाओ। तो दीदी ने बोला अच्छा केक खिलाना है, कब खिलाना है, बोले नेक्स्ट वीक। तो फिर बोला अरे वाह। फिर उन्होंने, मेरी दीदी ने मम्मा को फोन किया कि मम्मा मैं आज ना गुरुजी का केक कटिंग करने वाली हूँ, किमायरा बोल रही है तो आप आ पाओगे मतलब घर पे। तो मम्मा ने बोला ठीक है मैं आऊंगी। बोले आप स्वरूप लेके आना, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है तो आप लेके आना। बोले ठीक है मैं गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का छोटा सा मैं चोला भी लेके आऊंगी। तो जब वो गुरुजी का स्वरूप और चोला लेके गए ना, तो उस वक्त क्या हुआ, मतलब मम्मा ना बहुत बारिश थी, और मम्मा, गुरुजी तो आपकी परीक्षा हमेशा लेते हैं। तो परीक्षा मतलब आपकी ऐसी परीक्षा लेंगे ना संगत जी कि आप सोचोगे कि मतलब आपको उस परीक्षा बहुत स्मूथली आपको पास करना है। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि गुरुजी आप हमें ही क्यों परीक्षा देते हो या हमारे साथ ही क्यों ऐसा करते हो। आपके हमेशा वो परीक्षा में पास हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि गुरुजी आपके साथ होंगे उस परीक्षा में और आपका सपोर्ट कर रहे होंगे, आपके साथ उस वो परीक्षा का मतलब पार करवा रहे होंगे। तो तब ना मेरी मम्मा, बहुत बारिश थी तो मम्मा ने बोला कि गुरुजी आज तो आप मेरी परीक्षा ले लो पक्का, कि आप मुझे मतलब मैं मतलब जाती हूँ वहाँ पे दीदी के घर या मैं कैंसिल करती हूँ। तो मेरी मम्मा तो रिक्शा में गई, बहुत बारिश थी, इतनी बारिश थी फिर भी मम्मा गए
और उसके बाद ना उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपनी गोद में रखा हुआ था, तो वो रिक्शा वाले ने बोला कि आंटी आप ये स्वरूप पीछे रख दीजिए। तो मम्मी ने बोला नहीं, मैं अपने अच्छे से रिक्शा में बैठ के जाऊँ और मैं गुरुजी को पीछे खच्चर में बिठाऊं? बोले मैं बिल्कुल नहीं बिठाऊंगी, मैं अपनी गोद में, ये तो मेरे गुरुजी है, मैं इनको अपने गोद में बिठा के लेके जाऊंगी। और जब वो ना मेरी दीदी के घर पे गए, और दीदी के घर पे जब भी जाना होता था ना, तो मम्मा हमेशा बोलते थे कि गुरुजी आज अपनी लाडो के घर पे चलेंगे हम लोग, आपकी लाडो के घर पे। मम्मा मतलब दीदी की बेटी को, किमायरा को, उनका लाडो बोलती है। तो जब वो गए वहां पे, तो उसके बाद मतलब वहां पे गए तो उन्होंने केक कटिंग के लिए मतलब सब प्रिपरेशन किया। तो जब केक कटिंग करने लगे तो किमायरा ने बोला कि हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग लगाओ गुरुजी के लिए। तो हम लोग, मम्मा ने मुझे जब बताया, मैंने बोला वाह मम्मा, ये तो इतनी मतलब हमने तो उसको कभी नहीं सिखाया, बट वो तो बड़ी फॉलोअर और कनेक्टेड हो रही है गुरुजी से, बहुत कनेक्शन हो रहा है। तो जब ना वो केक कटिंग कर रहे थे तो वो वाला सॉन्ग लगाया था गुरुजी के लिए कि लख लख हुण वधाइया गुरुजी का जन्मदिन आया है, वो वाला सॉन्ग मतलब भजन लगाया था गुरुजी के लिए। तो किमायरा ने केक कटिंग किया, फिर किमायरा ने बोला कि मुझे गुरुजी को केक खिलाना है, तो उनके माउथ पे केक लगाया था। फिर थोड़ी देर बाद ना क्या हुआ संगत जी, उसके बाद वो गुरुजी मम्मा के साथ बैठ के खेल रही थी बॉल्स वगैरह, तो उसने गुरुजी के स्वरूप पे देखा कि गुरुजी के स्वरूप पे वो लगा हुआ है, मतलब केक लगा हुआ है। तो मम्मा ने बोला, मम्मा को बोलती है कि वो जो माउथ पे जो केक लगा हुआ है ना, वो मुझे खाना है। मतलब किमायरा ने ऐसे बोला मम्मा को कि जो गुरुजी के माउथ पे जो केक लगा है वो मुझे दो, मुझे खाना है। तो मम्मा ने बोला ठीक है आजा, मैं तेको खिलाती हूँ। तो मैंने बोला मम्मा कोई नहीं, खिला लो, उसको ब्लेसिंग्स मिल रही होगी गुरुजी की तरफ से। तो अभी बीच में मैंने वीडियो कॉल पे जब मैं बात कर रही थी ना उनसे, तो किमायरा से, तो मैंने पूछा आपने किमायरा आपने गुरुजी को देखा है? तो बोलती है हाँ मैंने देखा है। मैंने बोला कहाँ पे देखा है? तो बोले नानी के घर पे देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी के घर पे बहुत सारे गुरुजी की स्वरूप है, मतलब उसके दिमाग में ये है कि गुरुजी नानी के घर पे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं, और वो पूरा मंत्र जाप बोल लेती है, मतलब 2 years 3 months की है, वो पूरा मंत्र जाप बोल लेती है। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि वो जो भजन है ना पुनीत खुराना का, गुरुजी कहते ने जा ऐश कर, तो उस पे वो बोलती है गुरुजी कहते ने जा ऐश कर, और जो से डांस करती है। मतलब इतनी ब्लेस्ड है, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी बच्चों को भी इतना ब्लेस कर देते, इतना कनेक्टेड कर लेते हमारे साथ। और अभी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना यहाँ पे मेरी फ्रेंड के साथ मैं कहीं बाहर जा रही थी, मतलब हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड थे, हम 4 जन थे। अब दिल्ली में कैसा होता है कि आप कहीं पे, दिल्ली में गुरुजी का बड़े मंदिर है, तो आपको हर गाड़ी पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर या जय गुरुजी आपको दिख जाएगा। तो मैंने उस वक्त गुरुजी को ऐसा बोला कि गुरुजी अगर मैं दिल्ली में होती ना, तो मुझे आजू बाजू तो सब गाड़ियों में स्टिकर्स आपके दिख जाते, तो मैं समझ जाती कि हाँ आप मेरे साथ हो। पर मैं तो दूर हूँ और यहाँ पे तो कोई ज्यादा संगत ही नहीं है। मैं हूँ, पूनम आंटी और जिया आंटी, हम 3 संगत है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो? मैंने सिर्फ उनसे ऐसी बात की, मतलब मैं अपने मन में बात कर रही थी। तो क्योंकि गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके बाद ना हम लोग कार में थे, मतलब मेरी फ्रेंड की कार में थे। तो बस जैसे ही मैंने ये बोला और उसके 2 मिनट बाद वो सोनिया अरोड़ा का भजन लगा कि शुक्र करा मैं गुरुजी त्वेड़ा शुक्र करा। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। मैंने तो अभी सिर्फ सोचा और आपने तो ये भजन भी प्ले करवा दिया। मतलब इतने गुरुजी के ब्लेसिंग्स होती है, इतने मिरेकल्स की संगत जी, आप इतनी छोटी चीज सोचते हो और गुरुजी आपको इतनी बड़ी चीज दे देती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे ये शुक्राना सत्संग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत के साथ। तो क्योंकि आप लोग सिर्फ संगत नहीं हो, आप लोग मेरे लिए गुरु परिवार हो, पूरा परिवार हो आप लोग। तो मैंने गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी ये सत्संग ना मैं कभी बंद नहीं करना चाहती हूँ, मैं हमेशा सत्संग करने जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे लास्ट टाइम ये बोला था कि बेटा आप ना सत्संग के बाद बोला करो कि संगत जी अब मैं सत्संग बढ़ाती हूँ, आप ये मत बोला करो मैं अलविदा लेती हूँ या मैं विराम लेती हूँ।
क्योंकि अलविदा विराम शब्द नहीं अच्छे लगते हैं। आप ये बोलो मैं बढ़ाती हूँ इसलिए जैसे हम लोग दुकान को बढ़ाते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि मैं दुकान बंद कर रही हूँ, हमेशा बोलते हैं मैं दुकान बढ़ाती हूँ। तो आप ये बोला करो एंड में कि संगत जी चलिए अब मैं सत्संग बढ़ाती हूँ, मतलब आपकी ये सेवा कभी खत्म नहीं होगी, आपकी सेवा ये बढ़ती रहेगी। तो लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ, मतलब मैंने ये कॉल डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पे मैं आई थी शुक्राना सत्संग करने, और उसके बाद 25 को डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी से मुझे मैसेज आता है कि एवरी मंथ की 6th को, मतलब एवरी मंथ की 6th डेट को मुझे शुक्राना सत्संग करना है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी ग्रुप पे। तो मैंने बोला वाओ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैंने तो ये बोला, सिर्फ इतना मैंने आपको बोला कि मेरे को ये मतलब अब से मैं बोलूंगी कि मैं सत्संग को बढ़ाती हूँ, तो आपने तो बढ़ा दी। और यही चीज मैंने लास्ट मेरा अभी सत्संग था गुरुजी का सिमरन में, तो मैंने यही बात वहां पे भी मैंने बताई थी, मतलब यही मैंने सत्संग अपने शेयर किया था। तो मुझे सत्संग करने के बाद मुझे वहां से मैसेज आता है कि आंटी आप ना एक दिन मतलब महीने में एक दिन आप अपना फिक्स कर लीजिए शुक्राना सत्संग के लिए। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, मैंने तो एक आपसे मतलब एक वो चीज मांग, और मैंने गुरुजी का मेरा बर्थडे था ना, तो मैंने गुरुजी को ये भी बोला था कि गुरुजी मुझे ना आपसे बर्थडे गिफ्ट चाहिए, वो छोटी सी भी गिफ्ट हो गई मैं एक्सेप्ट करूंगी, मुझे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिफ्ट चाहिए, मुझे छोटी गिफ्ट हो गई मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो जब मैंने वो बोला और उसके बाद गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी शुक्राना सत्संग की, जो हर महीने 6th को मेरे, मतलब आज मेरा बर्थडे है तो 6th डेट है, ऐसे एवरी मंथ की 6th डेट को मुझे सत्संग की शुक्राना। और मैंने गुरुजी को तब, और मुझे गुरुजी के सिमरन के ग्रुप से भी मैसेज आ गया, तो मैंने बोला वाह गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने आपसे एक बर्थडे गिफ्ट मांगी थी, पर आपने तो मुझे 2 बर्थडे गिफ्ट दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं संगत जी आपको यही बता रही हूँ कि हम लोग इतनी सी छोटी सी चीज सोचते हैं और हम गुरुजी हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज दे देते हैं। तभी गुरुजी बोलते थे ना कि मेरे कॉल कभी ना आके मांगया करो, क्योंकि अगर छोटी चीज मांग रहे गुरुजी से, बट गुरुजी को तो मन है मुझे बड़ी चीज देने का, बट मैं तो बहुत छोटी सी चीज मांग रही हूँ। तो कभी भी तभी गुरुजी बोलते थे कि मेरे पास कभी आके मांगो नहीं, मुझे सिर्फ मनो, आपसे मानते जाओ, मैं आपके पास रहूंगा और आपके सारे काम पूरे करते रहूंगा, बट मेरे पास कभी भी आके मांगो नहीं। और मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ, लास्ट ईयर का है 7 जुलाई का। हम लोग ना गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं और अंकल जी घर पे। तो उसके एक हफ्ते पहले ना मेरी फ्रेंड को ना उनके हस्बैंड ने बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट किया था, तो मतलब ऐसे ही उसको गिफ्ट कर दिया था। तो मैंने बोला कि गुरुजी को, मेरे मन में आया कि मैं भी नया मोबाइल लेती हूँ, पर फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी, अभी तो कोविड भी चल रहा है और सैलरी भी बंद है, कमीशन पे हम लोग, तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं मोबाइल खरीदूं, बट कोई बात नहीं, मैं अभी जैसे है मैं चला रही हूँ। तो 7 जुलाई को हम लोग ना ऐसे मोबाइल पे रख के हम लोग मतलब ट्राईपॉड पे रख के हम लोग डांस कर रहे थे, और पता नहीं एकदम से ट्राईपॉड से ना मोबाइल मेरा नीचे गिर गया, और जैसे ही मेरा मोबाइल, मतलब मेरे अंकल जी का मोबाइल था, वो गिरा और उनकी पूरी स्क्रीन डैमेज हो गई। तो बाद में इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है चलते मोबाइल लेके आते हैं, इन्होंने मुझे ये बोला, और मैंने बोला ठीक है चलो। तो हम लोग ने मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, और उसके बाद खाना वाना खा के फिर हम लोग मोबाइल लेने चले गए शॉप में। तो जब उन्होंने मोबाइल लिया ना, तो वो मोबाइल उन्होंने मुझे दे दिया, और अपना मेरा जो पुराना मोबाइल था वो उन्होंने ले लिया। तो मैंने उस वक्त बोला कि वाह गुरुजी, मैंने तो मन में ये सोचा था कि मुझे भी गिफ्ट मिले मेरे हस्बैंड की तरफ से, और आज आपने बर्थडे वाले दिन ही मतलब बोल दिया कि ठीक है मैं तेरे को मोबाइल दे देता हूँ। और मेरी मम्मी ने उस वक्त मुझे ये बोला था कि आज गुरुजी का बर्थडे है और तू जो रिटर्न गिफ्ट मांगेगी ना तुझे मिलेगा, क्योंकि गुरुजी बर्थडे वाले दिन अपनी बच्चियां नो, अपनी संगत नो कभी खाली हाथ नहीं भेजते, हमेशा ब्लेसिंग्स में भेजते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ मांगा नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी आपको जो देना आप दे देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी एज ए रिटर्न गिफ्ट आपकी तरफ से। पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे मोबाइल गिफ्ट कर देंगे। तो मैं तो उस दिन इतनी खुश कि वाह गुरुजी, मतलब आपके बर्थडे वाले दिन मेरे पास न्यू मोबाइल आ गया,
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ना हमेशा ये बोलते थे कि संगत को ना हमेशा गुरुजी की मुट्ठी में होना चाहिए, कभी भीड़ में नहीं, क्योंकि जो मुट्ठी में होती है ना वो ब्लेसिंग्स होती है गुरुजी की। क्योंकि भीड़ में गुरुजी बोलते थे भीड़ में कुछ नहीं है, जो मुट्ठी में है। तो इतनी ब्लेसिंग्स देंगे आपको गुरुजी कि हम लोग, मैं वही अभी भी बोल रही हूँ कि हम लोग सोचते रह जाएंगे। जैसे मैंने भी, मतलब आप देख लीजिए, मैंने मोबाइल का एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिलेगा, मैंने तो सिर्फ सोचा था। तो वही है कि हम लोग सोचते हैं ना, वो चीज हमारा हो ही जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और संगत जी अब बस भजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं भजन लगाऊंगी, भजन के बिना तो मैं, आपको पता है, मैं सत्संग बढ़ाऊंगी नहीं। तो अभी मैं भजन लगाती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे भजन है। और हाँ, मैं एक और चीज आपको बोलना चाहती हूँ, एक और सत्संग मुझे अभी याद आ गया एकदम से कि कल ना मैं सुबह बैठी थी और शुक्राना सत्संग में मैं ना मनीषा आंटी का परसों बर्थडे था 5 अक्टूबर को, तो वो उनका ना बर्थडे के वीडियो संगत ने बनाए हुए थे। तो मैं उनका वीडियो देख रही थी और मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मेरे को तो आज तक किसी ने भी मतलब इस तरह से बर्थडे विश नहीं किया है, मतलब बर्थडे वीडियो बना के जैसे वीडियो विश करते हैं। मैंने बोला ना मेरी फैमिली में किया है, ना मेरे फ्रेंड्स ने किया है, ना मेरे हस्बैंड ने कभी कोशिश करी है मेरे लिए। मैंने सिर्फ इतनी बात करी। और मैं जब यहाँ पे ना 1:30 बजता है, तब इंडिया में 12 बजते हैं रात के। तो जब 12 बजे ना, तो मेरी फैमिली है जो संगत है, बट अब मेरे लिए फैमिली से बढ़कर है। तो उन्होंने ना बर्थडे वीडियो बना के भेजा था, जैसे रोहित भैया, मोनिका दी है, आकाश भैया है, आंचल दी है और मनीषा दी है। तो इन सब ने ना मेरे लिए बर्थडे वीडियो बना, लेखा मम्मा है, उन्होंने मेरे लिए बर्थडे वीडियो बना के भेजा था। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो मैं इतनी खुश, मैंने बोला वाओ, और मेरे तो खुशी के आंसू मतलब निकलने लगे। मैंने बोला वाओ गुरुजी, मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि मैंने आपको सिर्फ शेयर किया कि मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं किया है, और आपने तो वो चीज करके दिखा दी है। तो जब वो बर्थडे वीडियो, और आज जब जब मैं सुबह उठी तो मुझे इतने सारे विशेष संगत की तरफ से, मतलब मेरे स्टेटस पे फोटोज लगाई हुई है संगत ने। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो कभी भी, मैं आपको संगत को मैं संगत की तरह नहीं दिखती हूँ, मैं हमेशा उनको गुरु परिवार की तरह देखती हूँ, मैं एक छोटा सा परिवार की तरह देखती हूँ जो मुझे इतना प्यार करते हैं। और वो एक बर्थडे विश में ना संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे विश कर रहे हैं। मतलब वो एक जो मेरा विश था बर्थडे का, वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे को सामने से आके विश कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, और इतनी प्यारी प्यारी सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो संगत जी अब मैं भजन लगाते हैं, फिर हम लोग सत्संग पढ़ाएंगे। और ये जो भजन है ये बहुत प्यारा भजन है, जो वन ऑफ मेरी फेवरेट भजन है। और ये जो भजन है ना, वो जो डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी का जब पोस्ट आया था मेरा कि सत्संग का, तब उसमें ये भजन लगाया था अंकल जी ने, सतगुरु मेरे प्यारे हाथ कलम तेरे। मैं अभी वही भजन लगा रही हूँ, अपन सब मिलके सुनते हैं। सतगुरु मेरे
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा भजन था ना संगत जी। अभी एक और भजन है, वो शुक्राना है। अब हम सब गुरु जी की शुक्राना करेंगे कि गुरु जी शुक्राना, आपने हमें हमारी लाइफ में आए और आपने हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बना दी और इतनी प्यारी बना दी है। मतलब हम लोग टेंशन फ्री है गुरु जी के आने से, कोई टेंशन नहीं हमें। तो अभी ना शुक्राना जब भजन लगाएंगे तो आप लोग सब शुक्राना गुरु जी करना, गुरु जी को शुक्राना कमेंट करते जाना। शुक्राना गुरु जी तेरा, हरदम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा, हरदम शुक्राना। दिल करदा गुरु जी करा तेरा लख लख शुक्राना। ओ दिल करदा गुरु जी करा तेरा लख लख शुक्राना। गुस्सा मेरे अनु अपनाया गुस्सा मेरे अनु अपनाया, हर रोग सादा भुलाया। सेवा चरणा बिच पाया गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना। ओ दिल कहदा गुरु जी करा तेरा लख लख शुक्राना। दिन रात सी माया दे विच सी लितड़े होवे, दुनिया दे मंदड़े कर्मा विच सी जकड़े होवे। सॉरी संगत जी। दिन रात सी माया दे विच सी लितड़े होवे, दुनिया दे मंदड़े कर्मा विच सी जकड़े होवे। तुसां सच्ची राह विखाई, तुसां सच्ची राह विखाई, हर चिंता फिक्र मिटाई। टुटी साडी भी सुनवाई गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना। दिल करदा गुरु जी करा तेरा नित नित शुक्राना। शुक्राना गुरु जी करा तेरा शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी करा तेरा शुक्राना। गुरु जी कुर्बान तेरे मैं जावा मेरे सतगुर प्यारे, चरनी लग के तेरे ते हो
वारे न्यारे कुर्बान तेरे मैं जावा मेरे सतगुरु प्यारे चरणी लग के तेरे हो गए वारे न्यारे संग ताड़ी आस पुजाई संग ताड़ी आस पुजाई हर एक भूल चुक बख्शाई खैर खुशी दी पाई गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना दिल करदा गुरु जी करा तेरा नित नित शुक्राना शुक्राना गुरु जी करा तेरा शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी करा तेरा शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना, सेवा बख्शने के लिए शुक्राना। गुरु जी कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना, संगत जी अगर मुझे भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को बढ़ाती हूँ संगत जी, और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। जय गुरु जी।